दोस्तों जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े थे, जिस तरीके से वो आकर के जनता के सामने ये बोले थे कि शायद हमसे कोई कमी रह गई होगी, उसी तरीके से शायद अग्निवीर योजना को लेकर भी उन्हें ऐसा बोलना पड़ सकता है। जल्द ही अग्निवीर योजना खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस अग्निवीर योजना के कारण लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, और अब उसी अग्निवीर योजना को नई सरकार बनने के बाद उसे बंद भी किया जा सकता है। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रियल। दोस्तों, एनडीए ने सरकार तो बना ली लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया, इसीलिए सहयोगी दलों का असर अभी शपथ ग्रहण से पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। खबर है कि जल्द ही अग्निवीर योजना खत्म हो सकती है। जी हां दोस्तों, जिस अग्निवीर योजना की वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, अब नई सरकार बनते ही उस अग्निवीर योजना को खत्म भी किया जा सकता है। मोदी सरकार अपने फैसले को दोबारा विचार कर सकती है, दोबारा उसे खत्म भी कर सकती है। दोस्तों जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े थे, जिस तरीके से वो आकर के जनता के सामने ये बोले थे कि शायद हमसे कोई कमी रह गई होगी, उसी तरीके से शायद अग्निवीर योजना को लेकर भी उन्हें ऐसा बोलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। असल में हुआ क्या है कि एनडीए ने किसी तरह सरकार तो बना ली है लेकिन बहुमत नहीं मिल पाई, इसीलिए अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों का जो असर है वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिखने लग गया है। दोस्तों एनडीए की अहम सहयोगियों में से एक जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी। सरकार बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने अपना नया एक जो तीर है वो चला दिया है। अब जेडीयू ने सेना में भर्ती योजना, अग्निवीर और सम्मान नागरिक संहिता को लेकर के बहुत बड़ी शर्त रख दी है मोदी जी के सामने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। त्यागी ने यह भी कहा है कि इसके साथ ही सम्मान नागरिक संहिता पर भी राज्यों से बातचीत की जाएगी। जेडीयू ने दोस्तों कहा है कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में इसके विरोध का असर देखने को मिला, इसीलिए इसको दोबारा समीक्षा करके फिर लागू किया जाना चाहिए, या फिर अगर इसकी जरूरत नहीं है तो खत्म भी किया जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल बहुत ज्यादा नाराजगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अहम चुनाव में अग्निवीर योजना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने साफ कहा था कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। वहीं अग्निवीर योजना में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भर्ती हुई, उन राज्यों में बीजेपी की सीटें भी कम आई हैं। हरियाणा में पार्टी की सीट 10 से घट करके 5 पर सिमट गई। इतना ही नहीं, यहाँ पार्टी का वोट शेयर भी 58% से घट करके 46% हो गया। पंजाब में तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और राजस्थान में भी बीजेपी 24 से घट करके 14 पर रह गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों से बात करने के बाद भी कोई निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से अग्निवीर का जो मुद्दा था उसको उठाया है। अखिलेश का कहना है कि खुशी की बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए जाएं। उनमें सबसे बड़ा पक्ष अग्निवीर की नौकरी का है। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। यानी कि दोस्तों नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब उनको सबको साथ में लेकर चलना होगा और ये उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जेडीयू ने सरकार से तो वो मांग कर डाली जिसको बीजेपी के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मांग पूरी ना होने पर जेडीयू इंडिया के साथ भी आ सकती है, जिसके बाद कोई बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों,
ये बात तो क्लियर है कि अब भले ही प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो चाहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। और उसके अलावा उन्हीं के सरकार में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके समर्थक पार्टी हैं, वो भी स्ट्रिक्ट हैं। वो भी उनके कुछ नियमों के खिलाफ हैं, जो संशोधन चाहते हैं, और वो उन्हें आड़ा टेढ़ा नहीं चलने देना चाहते। मतलब माना ये जा सकता है कि प्रधानमंत्री का कंट्रोल रिमोट जो है वो समर्थकों के हाथ में है, जिसे चाह के भी अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते, अपने हिसाब से नहीं चला सकते। क्योंकि एक बात तो क्लियर हो चुका है कि सरकार एनडीए का बने या फिर इंडिया अलायंस का, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पब्लिक जो है उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दे इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद।